हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त एसबीआई म्यूचुअल फंड का धांसू लमसम प्लान लेकर आए हैं। सिर्फ आपको एक बार में ही 1.5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट की तरह इस म्यूचुअल फंड में जमा कर दें और एक साथ में जमा कर दीजिए। उसके बाद जो आपको कुछ सालों के बाद मिलेगा वो 1,46,00,000 से भी ज़्यादा आपका फंड तैयार हो जाएगा। दोस्तों, वेल्थ तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो कि 20 से 22% की रिटर्न हमेशा दिया है। तो चलिए, इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से डिटेल बताएंगे। और अगर इससे पहले आप लोग एसआईपी और लमसम प्लान का वीडियो नहीं देखें तो जाके इस चैनल पर विजिट करके बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएं, जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, इस म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, ठीक है। और ये वेरी हाई रिस्की फंड है। अगर आप लोग रिस्क लेते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और ये लार्ज कैप का है, नो कि स्मॉल कैप का, ठीक है। तब पर भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा इसमें रिटर्न, ठीक है। तो चलिए, इसके रिटर्न के बारे में देख लेते हैं। पिछला जो 6 मंथ का रिटर्न रहा इसका, दोस्तों 6 मंथ में जो रिटर्न दिया इसने कितना दिया, वो 23.54% का रिटर्न दिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 23.54% का रिटर्न 6 मंथ में ही इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे 1 साल का रिटर्न, यानी 1 साल में जो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया वो 60.08% का दिया है, जो कि एफडी का कई गुना होता है। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है, ठीक है। आगे चलिए और देख लेते हैं। पिछले 3 ईयर का रिटर्न, यानी 3 सालों में जो रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने वो 20.77% का दिया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। म्यूचुअल फंड में इतना भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे, ऑल टाइम, यानी जब से इस फंड निकला है उसने कितना दिया है रिटर्न, 24.02% का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, एफडी का 4 गुना। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लॉस सब कुछ बताएंगे दोस्तों। पहले इधर देख लीजिए, इसका जो करंट एनएवी है वो 20.42 रुपये है दोस्तों, बहुत अच्छा है, ठीक है, करंट एनएवी। और इसका 4 रेटिंग स्टार है ये म्यूचुअल फंड। और आप इसमें मैक्सिमम एसआईपी 500 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 500 से एसआईपी और लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ लमसम स्टार्ट करना है अभी, ठीक है। एसआईपी आप लोग नहीं देखें तो एसआईपी का वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बना दिए, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन, जो भी आपको देखने का मन करे आप लोग इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए, ठीक है। और इसका फंड साइज अभी कम है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ जाएगा और ये और कमाल दिखाएगा ये म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज 1,311 करोड़ सिर्फ है, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं कितने कंपनियों में इस फंड मैनेजर पैसा टोटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। टॉप 10 होल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं कितना कितना परसेंट। भारत इलेक्ट्रिक, टाइटन, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी, जो कि बहुत अच्छे अच्छे सब कंपनी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है सब कंपनी में। टॉप 10 कंपनी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स के बारे में। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है, 0.33% का है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो आप लोग को जो प्रॉफिट होता है उसमें फंड मैनेज करता है तो फंड मैनेजर जो है वो एक्सपेंस रेशियो लेता है, ठीक है। और एग्जिट लोड ऑफ 0.25%। हर म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में जो रहता है वो 1% का एग्जिट लोड रहता है, लेकिन इसमें 0.25%, वो भी 30 दिनों का, ठीक है। अगर 30 दिन से पहले पैसा आप लोग विड्रॉल करते हैं तो उसमें आपको 0.25% का क्या देना पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 30 दिन के बाद विड्रॉल करोगे तो उसमें 0.5% देना पड़ेगा, ठीक है। और टैक्स क्या दोस्तों, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, अगर लंबे समय में प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें आपको 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें आपको
20% का टैक्स देना पड़ेगा और 1,25,000 तक आपको प्रॉफिट में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, छूट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर में आके लमसम प्लान में जाके एंटर अमाउंट कर दिए 1.5 लाख रुपए, यानी 1,50,000 रुपये कर दिए। और यहाँ पे टाइम पीरियड ले लिए 10 साल के लिए हम लोग अगर रखते हैं इसमें। ठीक है, और ऑल टाइम में मिला 24% का रिटर्न। अगर इसमें 20% भी मिल जाता है दोस्तों तो हम लोग को कितना रिटर्न मिला? अगर 10 साल तक 1.5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट की तरह इस म्यूचुअल फंड में रखते हैं और 20 साल यानी 20% का रिटर्न मिल जाता है, तो उसमें रिटर्न हम लोग को कुल कितना हो गया दोस्तों? वो टोटल वैल्यू जो हो जाएगा 10 सालों में वो 9,37,309 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगर हम लोग इन्वेस्टेड रहने देते हैं 1.5 लाख रुपए 15 सालों तक, ठीक है, और 20% का रिटर्न मिल जाता है, तो कुल वैल्यू 20 साल यानी 15 सालों के बाद जो हो जाएगा वो 23,43,035 रुपये हो जाएगा दोस्तों 15 साल में ही। चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे देखते हैं 1.5 लाख रुपए अगर 20 सालों तक करते हैं हम लोग रखते हैं और 20% की रिटर्न मिल जाता है, तो कुल वैल्यू जो हो जाएगा 20 सालों के बाद वो 58,56,992 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। इतना रिटर्न सिर्फ म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट में ही दे सकता है और किसी जगह नहीं। ठीक है, इसलिए आपका पैसा है, रिस्क उठाइए और प्रॉफिट कमाइए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। और 5 साल तक किसी तरह इस म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टेड रह जाते हैं, सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगा के छोड़ देते हैं और 20% का रिटर्न मिल जाता है, तो आप लोग का जो वैल्यू बन जाएगा 25 सालों में दोस्तों वो 1,46,40,990 रुपये, जो कि आप लोग बाद में अगर अभी आपका उम्र 20 साल है और अभी भी कहीं से 1.5 लाख रुपए लगा दिए तो आपका जो 45 सालों तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं दोस्तों। और 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो आप लोग SW भी कर सकते हैं, 5% की ओर से विड्रॉल भी कर सकते हैं, हर मंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, SW क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से।